हे फैमिली, वेलकम बैक। सो आज मैं लेके आई हूँ 9 नंबर वालों के लिए। सो ये लास्ट सीरीज़ है नंबर्स की। ऑब्वियसली लास्ट नंबर है। सो जो भी 9, 18, ये 27 को बॉर्न हुए हैं, ये उनके लिए है। इवन जिनका लाइफ पाथ नंबर टोटल होके 9 आता है, ये उनके लिए भी है। सो 9 नंबर वालों का जो प्लानट होता है वो मंगल होता है। उसे मार्स भी कहते हैं, ठीक है। एंड जैसे मंगल रेड कलर का होता है, काफ़ी फायरी प्लानट होता है, तो वैसे ही नेचर्स वैसा ही कुछ 9 नंबर वालों में भी देखा गया है। एंड ये 9 नंबर कंप्लीशन का शो करता है। मतलब स्टार्टिंग 1 होता है, 1 एक स्टार्टिंग नंबर होता है, स्टार्ट, एंड 9 इज़ द कंप्लीशन नंबर, एंड अगेन 1 आता है देन न्यूमरोलॉजी में। सो ये कंप्लीशन का नंबर होता है, ठीक है। सो ऐसे ही कुछ पर्सनालिटीज़ और चीज़ें देखी गई हैं 9 नंबर वालों में, तो मैं बताती हूँ। सो कमिंग टू पर्सनालिटी, अगर इनमें जो देखा गया है, ये काफ़ी हाई एनर्जी लेवल वाले लोग होते हैं, बिकॉज इन काफ़ी फायरी एनर्जी है। तो फायरी एनर्जी रिलेटेड टू फाइटर, शॉर्ट टेम्पर्ड, डेयरिंग से कनेक्ट है, बिट शॉर्ट टेम्पर्ड। तो इनमें देखा गया काफ़ी डेयरिंग होते हैं, रिस्क लेते हैं, एंड हमेशा ही एक्टिव रहते हैं बहुत चीज़ों के लिए, ठीक है। बहुत कम होता है कि कोई इनएक्टिव हो। एंड बहुत फ्रीक्वेंट इसी वजह से होता है कि बहुत फ्रीक्वेंटली इन लोगों को इंजरीज़ भी होती हैं। फ्रीक्वेंटली फिर चोट लग जाती है या फिर खून निकल जाता है हाई स्पीड के लिए। ये बहुत इनको स्पीड इतनी पसंद है कि उनको कार रेसिंग हो गई, किसी चीज़ से कंपटीशन हो गया, ये सबसे पहले आते हैं। एंड इनको जब जब ग्रुप ऑफ पीपल के साथ होते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है जब ये लाइटन अप कर देते हैं इन्वायरमेंट को। मतलब अपने जोक क्रैक करके, किसी की लेग पुल करके, हंसा के, और हमेशा रहते हैं किसी थ्रिल में, एडवेंचर में। एंड इसी वजह से थोड़ा इम्पेशेंस भी होते हैं, ठीक है। और ये नेचर की बात बताओ तो यस, इनको इसी वजह से थोड़ा गुस्सा भी आता है, बिकॉज थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड है। एंड इनका एडवेंचर इतना पसंद है कि कभी भी कहीं पे भी रेडी हो जाते हैं कुछ भी एक्सप्लोर करने के लिए। इनको बोरियत बहुत जल्दी आ जाती है, तो यस दे वांट टू इन्जॉय देयर लाइफ एट द फुलेस्ट। स्पीड काफ़ी पसंद है, तो थोड़ा सा डेयरिंग, इसके लिए थोड़ा सा केयरफुल इस चीज़ के लिए उनको रहना चाहिए। एंड ये चीज़ें ना आगे बढ़ के खुद करते हैं, ठीक है। एंड ये प्यार के मामले में बहुत कुछ थोड़े बहुत पॉसेसिव दिख सकते हैं आपको, केयरिंग, डोमिनेटिंग दिख सकते हैं। एंड दे वांट कि अगर चाहे छोटे भी हो ना, तो फैमिली में फिर भी उनकी से हो, मतलब फैमिली वाले उनकी सुने, उनको मैच्योर समझे। एंड जहाँ पे अगर कोई फ़ाइट भी हो रही होती है ना, अगर हेल्प की नीड है, तो ये इतने डेयरिंग होते जाके उन लोग जिसको भी बचाने की नीड है वो बचाएंगे। इवन उसमें अगर उनको चोट भी लग जाए, दे डोंट इवन केयर अबाउट इट। मतलब दे आर लाइक कि बस हेल्प करनी है, ठीक है। तो इनबॉर्न डेयरिंग होती हैं। एंड एनिमल लवर होते हैं, दे लव एनिमल, दे लव प्लांट। एंड गुड इन स्पोर्ट्स अगर देखा गया है तो काफ़ी अच्छे होते हैं एक्शन में, स्पोर्ट्स में ये लोग, ठीक है। नाउ कमिंग टू दी कंपैटिबिलिटी। अच्छा, कुछ और चीज़ें भी बता दूँ मैं नेचर में, दैट इनमें ये देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो फीमेल होती हैं, इनका मैक्सिमम सिजेरियन होता है 90% ऑफ द टाइम, जो 9 नंबर वाली फीमेल्स होती हैं। बिकॉज देखा गया है कि इनको चोट लगना, खून निकलना, ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये मैक्सिमम नोटिस करा गया है कि 9 नंबर वालों का ये होता है, ठीक है। एंड ये फिज़िक में अगर और भी चीज़ें बता दूँ, दैट ये पर्सनालिटी अच्छी होती है, अपने आप को फिट करके रखने की कोशिश करते हैं। अगर थोड़ी बड़ी भी पर्सनालिटी होती है, बट दे लुक स्मार्ट और ओवरऑल, राइट। तो ये है। नाउ कमिंग टू कंपैटिबिलिटी, 9 नंबर वालों के लिए जो कंपैटिबल है 6, 3, 5 एंड 9। 9 थोड़ा सा कम है, बिकॉज 9 अगर शॉर्ट टेम्पर्ड है तो 9 दूसरा 9 वाला भी शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं चाहिए, बिकॉज उनकी एनर्जी को थोड़ा टोन डाउन करने के लिए थोड़े से सेटल नंबर्स चाहिए, विच इज़ 6, 3, 5। 9 के साथ चल सकता है, बट बहुत अच्छा भी नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। लोगों को ऐसा करियर चूज़ करना चाहिए, बिकॉज इतने ज़्यादा एक्टिव एंड डेयरिंग है ये लोग, तो स्पोर्ट्स ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन है। दे कैन गो इनटू आर्मी, नेवी, पुलिस, डिफेंस, जिसमें भी किसी को प्रोटेक्ट करने की एंड डेयरिंग दिखाने की एंड यू नो अपने एंगर, एग्रेशन दिखाने की ज़रूरत है, वहाँ पे जा सकते हैं। किसी एडवेंचर से रिलेटेड जा सकते हैं, कराटे, ताइक्वांडो, स्टंटमैन, रेसिंग, कार, बाइक, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कर सकते हैं, कुछ मेडिकल फील्ड में भी कर सकते हैं। दे आर कंसिडर टू बी द बेस्ट सर्जन सर्जरी के लिए।
एंड सर्जिकल आइटम्स बिजनेस में जा सकते हैं, जो सर्जिकल आइटम्स में हो, मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, फायर से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं जिसमें कुछ पिघला ना हो, कुछ ऐसी चीज़ें, जिम इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं बिकॉज दे आर इनटू फिटनेस एंड ऑल, स्पोर्ट्स कोच बन सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन में ये लोग जा सकते हैं, ठीक है ना। उन लोगों के लिए लकी या अनलकी क्या होता है, लकी नंबर वालों के लिए लकी इज़ बेसिकली 6 नंबर होता है सबसे पहले तो, ठीक है, एंड देन उसके बाद इनका खुद का नंबर भी होता है 9। तो 9 एंड 6, सो जिस भी ईयर में टोटल 9 आएगा, जिस भी एज में जब भी होंगे तब उसका टोटल 9 होगा या फिर 6 होगा, तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छा है। लकी कलर इज़ बेसिकली येलो, वाइट, ऑरेंज, brown, gold and blue is considered to be lucky. Unlucky color is basically dark color which is red and black इन लोगों के लिए। एंड इवन अनलकी नंबर इन लोगों के लिए क्या होता है 8, 2 एंड 4। सो कोशिश करिए जिस भी ईयर का, जिस भी डेट का, जिस भी एज में अगर आप हो, या घर का नंबर है, गाड़ी का नंबर, किसी का भी टोटल 8 या फिर 2 या 4 हो, उसको ना चूज़ करें। ओके, सो मैं थोड़ा नीचे से स्टार्ट करती हूँ इसके लिए, वीक पॉइंट, हेल्थ इश्यूज़ एंड देन सजेशंस। वीक पॉइंट में बता दूँ दैट बिकॉज आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है एंड इसी की वजह से आप खुद के लिए ही थोड़ा सा ख़तरनाक है, चोट वगैरह लगती रहती है, तो प्लीज़ बी केयरफुल ऑफ दैट। कोशिश करिए कि अपनी हेल्थ का, अपनी चीज़ों का ख्याल रखिए, अपनी बॉडी का ख्याल रखिए। एडवेंचर और थ्रिल के चक्कर में कभी कभी आप एक साइड ही चीज़ों को देखते हैं, दोनों साइड को आप नहीं देखते बिकॉज यू आर इन अ हरी, मतलब यू टेक योर डिसीजन बहुत जल्दी, इंस्टेंट रिएक्शन दे देते हो, एनालाइज नहीं करते, यू कम टू डिसीजन बहुत जल्दी। दिस इज़ समथिंग वन ऑफ द वीक पॉइंट। एंड येस, आपको जब किसी आप इन्वायरमेंट को अगर आप जब लाइट बनाने की कोशिश करते हो, लोगों के साथ मजाक करने की कोशिश करते हो, तो आप कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आप किसी का मजाक करके किसी के भावनाओं को, इमोशंस को हर्ट कर सकते हो। तो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस ऑल्सो, ठीक है, बिकॉज आपके अंदर दिल में नहीं है कि किसी को हर्ट करना, बट यू अनइंटेंशनली डू इट एट टाइम्स, ठीक है। एंड येस, मोर पॉजिटिव, जैसे मैंने बोला, यू वांट कंट्रोल ओवर योर फैमिली, कि आपकी सुने, एंड ओवर योर पार्टनर ऑल्सो। सो जस्ट दिस इज़ वन ऑफ द वीक पॉइंट also. And yes, short tempered, which may lead to bad relationship at times, which is what we have seen here, ठीक है। now coming to the health issues, आपको क्या क्या हो सकती है, जैसे बोला कि चोट वगैरह लगना एंड फाइट करना, तो काफ़ी ये तो है ही। एंड ऐसा हो सकता है आपको मार पिटाई बचपन में बहुत ज़्यादा पड़े, स्कूल टीचर से, पेरेंट्स से, बिकॉज आप बहुत ऐसे बच्चे होंगे कि जो कहीं से किसी से भी फ़ाइट कर लेता होगा, कहीं भी फ़ाइट पुटअप हो जाती होगी, चोट लग जाती होगी, वे घर आके भी लगती होगी, तो बहुत शिकायतें होती होगी, राइट। एंड आप लोग ऐसे हो कि आप बिना सोए भी बहुत काम कर सकते हो, कार ड्राइव कर सकते हो लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग आवर तक, एंड जितना खाना चाहो खा सकते हो। बट इसकी वजह से आपका क्या होता है कि आपके बॉडी में ना कुछ, ऑब्वियसली आपकी बॉडी है नॉर्मल लोगों की तरह, तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो प्रॉब्लम जैसे कि ब्लड से रिलेटेड इशू, सर्जरी हो सकती हैं, बिकॉज सर्जरीज आपके दिखी रही कि शायद बचपन में भी कुछ सर्जरी हो सकती है, बिकॉज जो भी आप खेलो या कुछ करो, तो जैसे सिस्टम में इशू हो सकता है, ठीक है। एंड ब्लड से रिलेटेड कुछ चीज़ें भी हो सकती है, तो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट। सिजेरियन, मुझे यहाँ पे जैसे मैं बोला कि लेडीज़ में सिजेरियन देखा गया है, शुगर की इश्यूज़ देखा गया है, हाइपरटेंशन, एंग्जाइटी अटैक्स देखा गया है, नॉट लेडीज, सिर्फ दोनों के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इशू, सो ये सारे हेल्थ इश्यूज़ देखे गए हैं। नाउ कमिंग टू दी सजेशन, के सजेशन क्या है इन लोगों के लिए। प्लीज़, फर्स्ट सजेशन इज़ डोंट बी जजमेंटल। दोनों पॉइंट से, दोनों साइड से देखें सिचुएशन एंड देन रिएक्ट एंड देन डिसीजन। पेशेंस रखिए चीज़ों के लिए, डोंट कम टू द डिसीजन। बी केयरफुल, प्लीज़ ड्राइव करते हुए, कंपटीशन कुछ भी compete करते हुए, बी वेरी वेरी केयरफुल। शार्प ऑब्जेक्ट से दूर रहें, फायर रिलेटेड चीज़ों से भी दूर रहें। कोशिश करें जितना हो सके आप ब्लड डोनेट करें जब भी मौका मिले, बिकॉज़ अच्छे कामों के लिए ब्लड निकलेगा, वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू चोट लग के। एंड इससे आपका जो एक है ना कि आप चोट लगने से, आपको कुछ बड़ी चीज़ें होने से आप बचेंगे। तो ये बेस्ट एडवाइस दे रही हूँ, प्लीज़ गाइस, प्लीज़ फॉलो करना, ठीक है। एंड अगर आपका बच्चा है एंड इफ़ यू कैन सी दैट कि वो अच्छा है स्पोर्ट्स में, एंड जस्ट कोशिश करें उसको बढ़ावा देने की, ठीक है। कोशिश करें अपने जो कार नंबर है उसको बहुत केयरफुली चूज़ करें, जो मैंने नंबर्स बताए हैं
उसको वैसे ही रखें, बिकॉज कार से रिलेटेड एंड स्पीच रिलेटेड चीज़ों में आपको बहुत भी केयरफुल रहना है, ठीक है। एंड या दिस इज़ इट। सो थैंक यू सो मच गाइज, ये था 9 नंबर वालों के लिए। एंड मुझे बताना ज़रूर कैसे कैसे आपको लगी ये सीरीज़। आई विल मेक फ्यू मोर आगे चल के, ठीक है। लव यू गाइज।